क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों एवं देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश युग ऋषि की अमृतवाणी नामक प्रकरण से। आज का विषय है साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। अपने अंदर से पैदा कीजिए ताकत। मित्रों, जब हमारे फेफड़े कमज़ोर होते हैं तो टीबी के कीटाणुओं के हमले होते हैं। क्यों होते हैं? फेफड़े भीतर से कमज़ोर होते हैं, इसलिए हमले होते हैं। आपके भीतर वाला मादा जब कमज़ोर होता है तो इस दुनिया में से पापों का, अनाचारों का, दुष्कृत्यों का, कमजोरियों का आप पर 99 तरह से हमले होंगे और आप परेशान हो जाएंगे। आपके भीतर खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, तब सब आपके पीछे पीछे फिरेंगे। मसलन जब आपका बच्चा खूबसूरत होता है तब हर कोई कहेगा, आ मुन्ना यहाँ बैठ जा, अच्छा ये ले, आपका बच्चा बड़ा प्यारा है, हंसता बहुत अच्छे तरीके से है, उसको खिलाने का मन करता है, गोद में उठाने के लिए हर एक का मन करता है। ये आपका कोई लगता है, हमारा कोई नहीं हो। फिर क्या बात है? उसकी अपनी खूबसूरती है। आप भी अपनी खूबसूरती पैदा क्यों नहीं करते हैं? आप अपने अंदर वो विशेषताएं क्यों नहीं पैदा करते हैं जिससे कि वे शक्तियां जो इस दुनिया में काम करती हैं अपने आप ही आपकी सहायता करने के लिए आमादा हो जाएं। पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री की सहायता की। 2.5 रुपये महीना उनके नाना देते थे, उससे उनका गुजारा होता था। 2.5 रुपये महीने में से वे अपनी पढ़ाई जारी रख रहे थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन पंडित नेहरू ने कांग्रेस सेवा दल के सारे वॉलंटियरों पर निगाह डाली। उसमें से एक वॉलंटियर काम का दीख पर गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर घसीट लिया और कहा कि लड़के, तू हमारे साथ साथ रहा कर, हमें ज़रा ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, आप हमारी कहीं भी ड्यूटी लगा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री को वे अपने साथ साथ रखे रहे। साधना विज्ञान का सच। फिर क्या किया? उनकी आंखों में उस आदमी की वक्रत और वजन दोनों बढ़ गए। अरे पगले, तू सुनता है कि नहीं सुनता? वक़्यत और वजन, साधना इसी का नाम है। शास्त्री का वक़्त और वजन बढ़ना चला गया। नेहरू ने उनको मुक्तहस्त अधिकारी योग्य समझकर अपना विश्वसनीय पात्र बना लिया। उनको MLA कराया, यूपी का मिनिस्टर बनाया, उनको राज्य सरकार का मिनिस्टर बनाया। पंडित नेहरू जब मरने लगे तो उन्होंने कहा कि हमारी सलाह है कि अगर किसी को आवश्यकता हो तो हमारी जगह पर ठीक आदमी, सही आदमी लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनको बिठा देना। ये क्या बात है? यहाँ यही कि दैवी शक्तियाँ सहायता करती हैं। दैवी शक्तियों के नुमाइंदे की हैसियत से मैं आप में से हर एक आदमी को विश्वास दिलाता हूँ कि दैवी शक्तियाँ आपकी सहायता करने के लिए बेहद आमादा हैं, बेहद उतारू हैं। वे इस कदर हैरान हो रही हैं, इस कदर तलाश कर रही हैं कि जितना आप संतों को, सत्पुरुषों को तलाश करते रहते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सिद्ध पुरुषों से, संत पुरुषों से मेरी बहुत जान पहचान है। उन सब की ओर से मैं आपको वचन देता हूँ, वायदा करता हूँ कि आपको उनके आगे नहीं जाना पड़ेगा, किसी सिद्ध पुरुष को तलाश नहीं करना पड़ेगा, किसी महात्मा को नहीं तलाश करना पड़ेगा। महात्मा और सिद्ध पुरुष स्वयं आपके नज़दीक आएंगे और आपकी सहायता करेंगे। बेटे, ये बात गलत नहीं, सही है।
गुरु आते हैं शिष्य की खोज में। मित्रों, इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। चाणक्य के पास चंद्रगुप्त नहीं आए थे। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने न जाने कहाँ से तलाश कर लिया था, कहाँ से पकड़ लिया, रास्ते में ढूंढ लिया और कहा कि चल तू हमारे साथ, हम तुझे बादशाह बना देंगे। इसी तरह शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास को तलाश नहीं किया था, तो क्या हुआ? समर्थ गुरु रामदास ने न जाने कहाँ से उस लड़के को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया था? शिवाजी को। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के घर जाया करते थे। कहते थे कि तू चलता है कि नहीं, देख हमारा कितना काम पड़ा हुआ है। विवेकानंद ढूंढने गए थे? नहीं, रामकृष्ण ढूंढने गए थे। नहीं साहब, हमारा बाप मर गया, नौकरी लगवा दीजिए, इसके लिए अथवा सिद्धि के लिए गए थे? बिल्कुल नहीं गए थे। उन्होंने ढूंढ लिया था और हमारा गुरु, हम तलाश करने गए थे, हम बिल्कुल नहीं गए थे। हमको तो बिल्कुल पता ही नहीं चला था। 15 वर्ष के बच्चे को क्या पता चल सकता है? अपने घर में पूजा की कोठरी में दौड़ता हुआ आसमान से आ गया था, झपट पड़ा था। गरुड़ पक्षी के बारे में आपने सुना है, गिद्ध के बारे में सुना है, बाज के बारे में सुना है। चिड़िया अपने घोंसलों में बैठी रहती है और बाज ऐसा झपट्टा मारता है कि अपने पंजे के नाखूनों से दबोच कर उसे वहाँ से उठा करके ले जाता है जहाँ कहीं भी उसका घोंसला होता है। सिद्ध पुरुषों की रीत नीति। क्यों साहब, बाज ऐसा होता है? हाँ बेटे, बाज ऐसा होता है और ऐसा करता है कि आंधी तूफान की गति से आता है और गरुड़ की गति से आता है। उसके पंजे बहुत पने होते हैं। फिर क्या करता है? किसी पखेरु के ऊपर हमला करता है, उसके पेट में सारे के सारे गर्दन में अपने पंजे घुसेड़ देता है और वो पक्षी बेकार हो जाता है, बेजान हो जाता है। वो उसे उड़ाते हुए वहाँ ले जाता है जहाँ कहीं भी वो रहता होगा। फिर क्या करता है? फिर अपने शरीर में शामिल कर लेता है। फिर क्या करता है? वो पक्षी उसी के बाज के शरीर का अंग बन जाता है। कैसे? उसका रक्त, उसका मांस बाज के पेट में चला जाएगा और तब दोनों एक हो जाएंगे। यही होता है ना? हाँ, यही होता है। आप किसकी बात कर रहे थे? चिड़िया की, बाज की? नहीं बेटे, मैं तो सिद्ध पुरुषों की बात कर रहा हूँ। सिद्ध पुरुष क्या करते हैं? ऐसा झपट्टा मारते हैं और झपट्टा मारने के बाद इस तरीके से कैद कर लेते हैं कि व्यक्ति निकल नहीं सकता। तो गुरुजी, हम पर भी वे हमला करेंगे? आप पर हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जिस तरह की खुराक की ज़रूरत है, आप उस तरह की खुराक नहीं है, अर्थात आप उस तरह के पात्र नहीं हैं जिस तरह के उन्हें चाहिए। बहलाने फुसलाने की नीति। मित्रों, हमने जो उपासना दिखाई है, जो कर्मकांड सिखाए हैं, आपने तो उसका स्वरूप ही बदल डाला है। आपने उपासना की कैसी मिट्टी पलीत कर दी है कि उसका स्वरूप ही बदल गया है। आपने तो इसको बहकावा और फुसलावा समझ लिया है। जिंदगी भर लोगों ने आपको बहकाया फुसलाया है और आपने भी लोगों को बहकाया फुसलाया है। किसको बहकाया और फुसलाया है? कहिए तो आपकी पोल खोल दूं। आपने प्रेम पत्र लिखे थे कि नहीं? क्या लिखा था? तुम हमारे, हम तुम्हारे, यही सब लिखा था ना? हाँ साहब, लिखा था। हमने आपको बहलाया फुसलाया था कि नहीं? हाँ साहब, बहलाया फुसलाया था। बात तो आपकी ठीक है। आपने जिंदगी भर एक काम किया है, लोगों को बहकाया और फुसलाया है। तरह तरह के सब्जबाज दिखाए हैं। आपकी दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, बहकावा और फुसलावा। अब आप क्या करना चाहते हैं? वही जो आपने सीखा है और आपको सिखलाया गया है, वही तरीका आप देवताओं के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप देवताओं को बहकाना और फुसलाना चाहते हैं, लेकिन इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इंसान तो बहकाए जा सकते हैं और बहकाए गए हैं, लेकिन देवता ना तो किसी के बहकाते हैं, न किसी को बहकाते हैं और न ही आज तक उन्हें बहकाने की किसी ने हिम्मत की है और न कर सकता है। आपने बहकाने की नीयत से, फुसलाने की नीयत से जो भी उपासना क्रम चला रखा है, कृपा कर से उसे बंद कर दीजिए। उससे कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है और न भविष्य में कभी निकलेगा। परिपक्व बनिए। मित्रों, देवता अपना अनुदान वरदान देते तो हैं,
पर उपासना का स्तर एवं व्यक्तित्व का स्तर देख करके देते हैं। देखो बेटे, ये क्या चीज़ है? ये तो गुरु जी सोने की तगड़ी है। और क्या है? सोने का हार है। किसके लिए है? आपकी बहू के लिए। तो गुरु जी हमको दे दीजिए। आपको नहीं दे सकते। क्यों? आप बच्चे हैं, बच्चों को नहीं मिल सकता है। आपको हार भी मिलेगा, अंगूठी भी मिलेगी, बंदूक का लाइसेंस भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन शर्त यह है आपकी उम्र होनी चाहिए, जिसको हम मैच्योर कह सकते हैं। आपको मैच्योर होना चाहिए। अभी आप बच्चे हैं, मैच्योर नहीं। बच्चों को हम कीमती चीज़ नहीं दे सकते हैं। अच्छा, तो आप उपासना सिखा दीजिए। नहीं बेटे, अभी नहीं सिखा सकते। तो आप कुंडली जागरण भी नहीं सिखाएंगे। हाँ बेटे, अभी आपको हम कुंडली जागरण भी नहीं सिखाएंगे। तो आप क्या करेंगे? अभी हम आपको छोटे स्तर का, बच्चों के स्तर का सिखाएंगे, बड़े स्तर का नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप उससे भ्रष्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। अभी हम आपका प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश जागृत करा दें तो आपके वर्तमान क्लेवर में जो गुब्बारे समा नहीं पाएंगे और आप फूट जाएंगे। हवा का वजन और दबाव संभालने के लिए उसी स्तर का ट्यूब टायर होना चाहिए। मोटर के टायर ट्यूब मोटे होते हैं ताकि वे हवा का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें। क्यों साहब? अगर हम केवल ट्यूब भर चढ़ा दे तो, ज़्यादा हवा भर दे तो तब बेटे ट्यूब फट जाएगा। इसलिए मोटा टायर चढ़ाना भी आवश्यक है। अगर क्लेवर मोटा नहीं होगा तो ट्यूब टायर बर्स्ट हो जाएंगे। क्रिया नहीं, जीवन स्तर सुधारें। अच्छा महाराज जी, उसको रोकने के लिए कुंडली जागरण की विधि बता दीजिए। हाँ बेटे, हम विधि भी बताएंगे, कुंडली जागरण भी कराएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी कुंडली में से काट कर दे देंगे। बहुत से दरख्त ऐसे होते हैं जो काट कर भी लगाए जाते हैं। मसलन गुलाब काट कर लगाया जाता है, गन्ना काट कर लगाया जाता है। गन्ने का कोई बीज नहीं होता। गन्ने को काट देते हैं और ज़मीन में गाड़ देते हैं तो नए बीज या पौधे तैयार हो जाते हैं। हम अपने गन्ने को, गुलाब को काट करके आपके खेत में लगा देते हैं तो आपके खेत में गन्ने की फसल, गुलाब की फसल लहला उठेगी। नहीं साहब, आप तो सिखा दीजिए। बेटे, हम कब मना करते हैं, लेकिन बात वहीं आकर अटक जाती है आपके स्तर पर। आपके जीवन का जो स्तर है, उपासना का 99% वही आधार है। उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं, समझना भी नहीं चाहते हैं। आप तो केवल क्रियाकृत्यों को समझना चाहते हैं और उन्हीं को महत्व देना चाहते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप उस भ्रांति का निवारण कर सके तो आपका बड़ा अनुग्रह होगा। देवता के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, अपने आप के ऊपर, उपासना पद्धति के ऊपर और ख़ास तौर से हमारे ऊपर अगर आप अपने विचारों को बदल पाएँ तो आपका बड़ा अनुग्रह होगा। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, आप सभी सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।